हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5.1 जो कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। क्वेश्चन यहाँ पर है एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 x लेस देन 1 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। मतलब ये फंक्शन जितने भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। जितने भी कह रहा है, ध्यान से समझेंगे, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब ये फंक्शन जितने भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ चेक करना होगा कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये फंक्शन जो एफ एक्स कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सारे पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग नोट करेंगे वो ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ x बराबर 1 के अबाउट चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। 1 के अलावा किसी और पॉइंट के अबाउट हम चेक ही नहीं करेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। सिर्फ और सिर्फ 1 के अबाउट चेक करेंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 के अबाउट क्यों चेक करेंगे? वो इसलिए क्योंकि 1 के अबाउट फंक्शन हमारा चेंज कर रहा है। 1 से बड़े इनपुट के लिए फंक्शन हमारा x प्लस 1 है, और 1 से छोटे इनपुट के लिए हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब अलग अलग फंक्शन है। जब हमारा x 1 से बड़ा होगा, 1 या 1 से बड़ा, उसके लिए हमारा ऊपर वाला फंक्शन है x प्लस 1, और जब हमारा x 1 से छोटा होगा उसके लिए हमारा फंक्शन है दूसरा। तो 1 के अबाउट फंक्शन चेंज हो रहा है, मतलब 1 के अबाउट हमारा अलग अलग फंक्शन है। 1 के पहले कुछ और फंक्शन है, 1 के बाद कुछ और फंक्शन है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 1 के अबाउट चेक करना है। 1 के अबाउट फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस ये हमें मालूम नहीं है, इसलिए हमें 1 के अबाउट चेक करना पड़ेगा। लेकिन 1 के अलावा किसी और पॉइंट के अबाउट हम चेक ही नहीं करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, जैसे यहाँ कह रहा है ना फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, तो हमारे माइंड में एक डाउट आ सकता है कि ऑल पॉइंट्स लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब हो सकता है ये फंक्शन एक से ज्यादा पॉइंट के अबाउट डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। हमारे माइंड में डाउट आए, लेकिन ये हम जो चेक करेंगे कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ 1 के अबाउट करेंगे। इसके अलावा कहीं और करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ऊपर वाला फंक्शन हो चाहे नीचे वाला फंक्शन हो, दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम लोग जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। जैसे ऊपर वाला फंक्शन x प्लस 1 है, वो x 1 या 1 से बड़े के लिए फंक्शन है, 1 से बड़े इनपुट के लिए हमारा ऊपर वाला फंक्शन है, और 1 से छोटे इनपुट के लिए हमारा ये वाला फंक्शन है। मतलब 1 या 1 से बड़े नंबर के लिए हम ऊपर वाले फंक्शन को देखेंगे, 1 से छोटे नंबर के लिए हम नीचे वाले फंक्शन को देखेंगे। तो दोनों फंक्शन, अगर ऊपर वाले की बात करें तो 1 या 1 से बड़ा कोई भी नंबर पे हम लोग चेक करें, जैसे 1.1, 1.2 या 2, 3, 4 जो भी मर्जी हमारी, किसी पे भी चेक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा हमेशा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ऊपर वाला एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। उसी प्रकार नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, x से छोटे किसी भी नंबर पे अगर हम लोग चेक करें, जैसे -1, -2, -3, 0 जो भी हमारी मर्जी, हर पॉइंट पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो यहां से हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि जैसे हमारा डाउट था कि कितने पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो यहाँ पे हमें हर पॉइंट पे चेक करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 के अबाउट चेक कर लेंगे। उसके अलावा हर जगह ये कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। 1 के अबाउट हम लोग इसलिए चेक करेंगे क्योंकि 1 के अबाउट फंक्शन चेंज हो रहा है ना, ऊपर वाला कोई दूसरा फंक्शन है, नीचे वाला कुछ दूसरा फंक्शन है। हो सकता है कि ग्राफ जब इस दोनों फंक्शन का हम बनाए एफ एक्स का, तो ग्राफ ब्रोकन हो हमारा, उस पॉइंट पे x बराबर 1 के अबाउट फंक्शन टूटा हुआ हो, तो हो सकता है डिसकंटिन्यूअस हो जाए। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसके अलावा कहीं हम लोग और चेक नहीं करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 1 के अबाउट चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं इसकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी को। तो हम लोग जब भी कंटिन्यूटी चेक करते थे किसी भी फंक्शन की, तो हम लोग LHL निकालते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। जब तीनों आपस में बराबर हो जाता था तो कहते थे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था। अगर बराबर नहीं होगा तो कहेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर? एट x बराबर 1 पर। 1 के अलावा कहीं और चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते थे, लेफ्ट ही लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 के लेफ्ट में, 1 माइनस का मतलब क्या होता है, 1 के लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये 1 माइनस का मतलब भी थोड़ा हम लोग समझ लें। 1 माइनस का मतलब होता है 0.9999, आगे जितना 9 लगा सकते हैं। 1 माइनस का मतलब 1 के लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन 1 के बिल्कुल करीब,
1 से ज़्यादा छोटा नहीं, 1 के बिल्कुल करीब 0.99। अगर 1 के लेफ्ट में अगर हम लोग देखें 0.9, तो 0.9 भी 1 से बहुत छोटा हो गया। हमें 1 के बिल्कुल करीब रहना है, उसी का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के लेफ्ट में 1 माइनस। ठीक है, तो 1 माइनस पे हमें फंक्शन को चेक करना पड़ेगा, उसका वैल्यू। तो 1 के लेफ्ट में अब हमारे पास दो फंक्शन है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो नीचे वाला फंक्शन हम तब लेंगे जब हमें x का वैल्यू 1 से छोटा डालना हो, ऊपर वाला फंक्शन हम तब लेंगे जब x का वैल्यू हमें 1 या 1 से बड़ा डालना हो। तो यहाँ पे तो हम 1 से छोटा इनपुट डाल रहे हैं, मतलब 1 से थोड़ा छोटा नंबर डाल रहे हैं, तो 1 से थोड़ा छोटा नंबर तो नीचे वाले फंक्शन में ही डालेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ हमारा फंक्शन हो जाएगा। अब x के जगह पे डायरेक्ट हम लोग 1 पुट कर देंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। और ये बात समझ में, 1 स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। यहाँ पे हम लोग x के जगह पे 1 डायरेक्ट क्यों पुट कर दिए, ये तो 1 माइनस है, तो इसलिए पुट किए क्योंकि 1 माइनस का मतलब क्या है 0.999999। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर ही तो है, ये 1 से बिल्कुल करीब है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर ही होगा, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट 1 पुट कर दिए। उसी प्रकार हम लोग अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 1 के राइट हैंड साइड में हम लोग फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे। 1 के अलावा किसी पॉइंट पे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर हम लोग वही करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। 1 प्लस का मतलब 1 के राइट हैंड साइड में 1 के बिल्कुल करीब, जैसे 1.0000000, जितना आगे 0 लगा सकते हैं वो 1 के उतना करीब होगा। जैसे 1 से बड़ा नंबर 0.1 भी होता है, लेकिन 0.1 तो बहुत बड़ा हो गया, हमें 1 के बिल्कुल करीब रहना है। ठीक है, तो 1 प्लस का मतलब 1 के बिल्कुल करीब। अब यहाँ 1 के राइट में हमें ये फंक्शन लेना है। फंक्शन यहाँ हमारे पास दो फंक्शन है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो 1 के राइट में चेक करना है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, तो ऊपर वाला हमें तब लेना है जब यहाँ हम इनपुट 1 या 1 से बड़ा डाल रहे हैं, नीचे वाला तब लेंगे जब इनपुट हम 1 से छोटा डाल रहे हैं। तो 1 प्लस का मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा इनपुट, तो 1 से थोड़े से बड़े इनपुट के लिए ऊपर वाला ही फंक्शन लेंगे हम लोग, तो x प्लस 1। अब x के जगह पे हम लोग डायरेक्ट 1 पुट कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा 2 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ गया। अब फंक्शन का वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं। फंक्शन का वैल्यू एट x बराबर 1। ठीक है, फंक्शन हम लोग तीनों चीज चेक करते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट के अबाउट हमारा कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो 1 के अबाउट 1 पे हमें फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो अब हमारे पास यहाँ फिर से दो फंक्शन है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो हम जो 1 पुट करेंगे, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू 1 पे निकालेंगे, तो ऊपर दोनों में से कौन सा फंक्शन लेंगे, तो हम देखेंगे ऊपर वाला फंक्शन जब हम लेंगे तो उसके लिए हमारा x 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 अगर डालना होगा तो ऊपर वाले फंक्शन में ही डालेंगे, नीचे वाले में हम नहीं डाल सकते, क्योंकि नीचे वाले में हम 1 से छोटे इनपुट को डालना है। 1x लेस देन 1, इसका मतलब 1 से छोटा इनपुट जब हमें डालना होगा तो हम नीचे वाला फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला हम फंक्शन लेंगे क्योंकि वहां हम 1 भी डाल सकते हैं। तो यही मतलब है, f ऑफ 1 का मतलब हो जाएगा ऊपर वाले फंक्शन में डालेंगे, x प्लस 1 में डालेंगे, तो यहाँ 1 प्लस 1 बराबर 2। यानी कि हमारा देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर हो गया। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन का वैल्यू एट x बराबर 1। तीनों आपस में बराबर है तो कहेंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x), तो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये पहली बात तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन था। 1 से बड़े किसी भी इनपुट पे ये कंटिन्यूअस था, 1 से छोटे किसी भी इनपुट पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस था। और 1 पे चेक किए जहां पे हमें डाउट था कि फंक्शन हो सकता है डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तो वहां पर भी कंटिन्यूअस है फंक्शन। तो इसका मतलब ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है हमारा। तो यहाँ जो कह रहा था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हमारा आंसर होगा देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, हर पॉइंट पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हम लोग और भी सवाल को सॉल्व करेंगे।